to all of you. और कल अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जनरल सॉल्यूशन की सारी कैटेगरी कल आपको मैंने बता दी थी। जनरल सॉल्यूशन जब आप क्या होता है, सबसे पहली बात तो जनरल सॉल्यूशन इज दी कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल, उसको अपन बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। और टोटल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल सॉल्यूशन। जब राइट हैंड साइड में 0 होता है, मतलब जैसे साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, टेन थीटा इक्वल्स टू 0 एटसेट्रा। दूसरा टाइप आपने पढ़ा था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, और ऐसे ही कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और लास्ट आपने देखा था थर्ड कैटेगरी, जब बोथ साइड स्क्वायरिंग आता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इनके लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा था। तो इतना आपने कल तक की थ्योरी में डिस्कस करा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के सॉल्यूशन हैं, ये आपने अभी तक देखा। और 3 टाइप्स में अभी अपन एक टाइप डिस्कस कर चुके हैं, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नाउ आज अपन बाकी 2 बातों पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ओवरऑल अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो सेकंड टाइप था सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। तो आवर नेक्स्ट टाइप इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन से क्या मतलब है, अपन अब उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पहले आप उसको समझ लें। तो देखिए डेफिनेशन ये है, सॉल्यूशन obtained from general solution by giving some particular value to the unknown angle theta is called particular solution। यह है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का डेफिनेशन। मतलब आपने जो लिखा कि जनरल सॉल्यूशन में यदि आप अननोन एंगल थीटा को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे, तो जैसा नाम से ही शो हो रहा है, जो सॉल्यूशन पर्टिकुलर होगा उसको अपन बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल। लेकिन उस जनरल सॉल्यूशन में से कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अननोन एंगल को हम चूज कर लें, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जैसा नाम है वैसे ही काम भी है। आप एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझिए तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ trigonometric equation sin theta equals to root 3 by 2, where
थीटा बिलोंग्स टू, या ऐसा लिख लेते हैं, π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। तो देख लीजिए, अब आप ये जानते हो कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो मेरे को 90 डिग्री से 180 डिग्री तक थीटा का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए साइन की वैल्यू √3/2 आती है। और यू नो दैट कि 90 से 180 डिग्री तक, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की आप कौन सी वैल्यू लेंगे जिसपे साइन √3/2 आता है। तो यू नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है 60 डिग्री और सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री को लिखोगे तो 120 डिग्री आए। तो साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू है वो √3/2 होता है और 120 डिग्री जो है वो आपका लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए यहाँ पर आपको इस तरीके का बस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर इंटरवल दे देते हैं, उसमें जब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला अननोन एंगल थीटा का वैल्यू लिखोगे, वही आपका जाके क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसे इस क्वेश्चन का यदि आप आंसर करोगे तो थीटा की वैल्यू आती है 120 डिग्री और 120 डिग्री को आप जो लिखते हो वो आता है 2π/3, क्योंकि π/3 60 डिग्री है। ये आपका आंसर है, 120 डिग्री उस रेंज में ला रहा है। बाकी यदि आप, ये तो मैंने देख के सीधा बता दिया कि भाई ये क्वेश्चन था और मेरे को कौन सा क्वाड्रेंट पूछा है, सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल मैंने बता दिया 120 डिग्री। आप साइन 120 को कैलकुलेट कर लो, साइन 90 + 30 cos 30 √3/2 आता है। बाकी जो आपने लिखा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन से अपन ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू टू द अननोन एंगल। तो अपन यदि इस अप्रोच से पूरा जाएं तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो। बाकी यदि आप एक्चुअल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बात यह है कि अपन इसको कैसे सॉल्व करते थे। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको ये बताया था कि सबसे पहले आप इस √3/2 को साइन के टर्म्स में लिखेंगे, तो यू नो दैट साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। और अब साइन के लिए जनरल सॉल्यूशन आपने कल पढ़ा था, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन n π -1 n × अल्फा होता है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब आपको यहाँ पर n की कुछ वैल्यू डालनी है जिससे आपका जो एंगल बने वो सेकंड क्वाड्रेंट में बने। तो यदि मैं n का वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो फिर एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो n को 0 नहीं, क्योंकि n क्या होता है, n इंटीजर होता है, n इंटीजर होता है, इसलिए अपन इसको 0 डिग्री, यदि n का वैल्यू इंटीजर ले लेंगे 0, इफ यू पुट n बराबर 0 हियर और n बराबर 0 हियर, तो यू गेट π/3, बट π/3 नॉट लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अपन अब नेक्स्ट इंटीजर लेंगे, तो नाउ वी टेक n बराबर 1, और इफ यू टेक n बराबर 1 तो देखिए क्या मिलता है, n को 1 डालने से यहाँ पर n की जगह पर 1 डालोगे, यहाँ भी n की जगह 1 डालोगे, तो पाई माइनस π/3 कितना आ जाएगा। तो इधर से भी वही आंसर आता है 2π/3 जो आपने डायरेक्ट बताया। तो ये है बस जनरल सॉल्यूशन का मतलब, ये वो सारी वैल्यूज लिखी हैं जिसपे साइन का वैल्यू √3/2 आएगा, और इन सारी वैल्यूज में से ये जो वैल्यू है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, और हमको क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी थी वो सेकंड क्वाड्रेंट में पूछी थी, इसलिए हमारा आंसर हो गया 2π/3, खत्म। इस तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये है। तो मैं यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन में दोनों प्रकार के सॉल्यूशन आपसे प्रैक्टिस कर लिए। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है 2π/3। पर्टिकुलर का मतलब हो गया 2 वैल्यूज हो सकती हैं, 3 वैल्यूज हो सकती हैं, 4 वैल्यूज हो सकती है, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज जब आएंगी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएंगी। अदरवाइज जो अनकाउंटेबल है, मतलब इनफाइनाइट, क्योंकि n क्या है, इंटीजर, और इंटीजर कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, तो ये बनाएगा कंप्लीट सेट, इसलिए इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन।
ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है उसकी, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आपके मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट। यह है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। Solution obtained from general solution by giving some particular value to the unknown angle. तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गया, हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, और अब मैं आपको तीसरा सॉल्यूशन का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, which is called the principal solution. So moving on to page number 2, where we discuss principal solution. पेज नंबर 2, थर्ड कैटेगरी सॉल्यूशन की, और यहाँ पर पर्टिकुलर की जगह पर अब अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब इसका डेफिनेशन देखिए एक लाइन में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ध्यान से समझिएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन न्यूमेरिकली लीस्ट वैल्यू ऑफ unknown angle satisfying given trigonometric equation is called principal solution. Is called principal solution. ये है डेफिनेशन। किस वर्ड पे आपको फोकस करना है? न्यूमेरिकली लीस्ट, वो छोटे से छोटा वैल्यू अननोन एंगल की, वो छोटे से छोटी वैल्यू जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो बस आपको इस वर्ड पे फोकस करना है, न्यूमेरिकली लीस्ट होना चाहिए। और अच्छे समझने के लिए क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको बताते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, और मैं वही ले लेता हूं जो अभी मैंने लिया था, साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखा था प्रीवियस सॉल्यूशन में, इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा था प्रीवियस सॉल्यूशन में, और अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो देखिए करना क्या है, when you have to find the principal solution of any trigonometric ratio, ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई और आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या किया करो, सबसे पहले आप ये क्वाड्रेंट बनाए। अब आप ये जानते हो कि साइन थीटा का वैल्यू √3/2 दिया, और हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यू नोट दैट साइन थीटा पॉजिटिव दिया है, तो साइन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो पहले आपने क्वाड्रेंट मार्क कर लेना है। अब उसके बाद आप ये देखिए मेरे को न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल लिखना है। तो आप ये देखो, आप मेरे को बताओ कि जब कोई एंगल, आपने अभी इसके पहले सॉल्यूशन भी लिखा था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का वैल्यू क्या बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यदि आप थीटा लिखोगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप जानते हो थीटा बराबर कितना होगा? 60 डिग्री, 5/3।
और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा बराबर 2 पाई बाई, ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी किया भी था, है ना। अब आप बताओ इन दोनों में न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल कौन सा है, इन दोनों में न्यूमेरिकली लीस्ट कौन सा है, पाई बाई 3। तो देयरफॉर इसका जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि दो मिले, आपको साइन थीटा √3/2 दिया है, मतलब साइन थीटा पॉजिटिव दिया है, साइन थीटा पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है। तो अब आपको वो क्वाड्रेंट चूज करना है जिसमें न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल मिलेगा, तो हमको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, यदि मैं आपसे साइन थीटा बराबर √3/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा, तो अब आप आंसर करोगे पाई/3। क्यों? क्योंकि मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल दिया वो बनेगा 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल, और यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखूंगा तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। साइन 60 भी √3/2 होता है, साइन 120 भी √3/2 होता है, दोनों √3/2 होते हैं। मतलब इसको सेटिस्फाई करने वाला जो एंगल है वो साइन 60 डिग्री भी हो सकता है, और इसको सेटिस्फाई करने वाला जो एंगल है वो साइन 120 डिग्री भी होता है। साइन 120 का वैल्यू भी √3/2 आता है। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो जो एंगल में न्यूमेरिकली छोटा होगा उसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप कौन सा लिखेंगे, पाई/3। 2 पाई/3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, याद रखें। तो बस ये है कि हर बारी क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा, आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए होगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देने का मतलब है आपको, मैंने या तो यहाँ मैं पॉजिटिव साइन दूंगा या नेगेटिव, ठीक है, और पॉजिटिव दूंगा तो भी दो क्वाड्रेंट मिलेंगे, नेगेटिव देंगे तो भी दो क्वाड्रेंट मिलेंगे। आपको बस वो क्वाड्रेंट लिखना है, वो क्वाड्रेंट में एंगल लिखना है जिसमें एंगल की वैल्यू छोटी आ जाए। बस वो छोटी वाली वैल्यू, मतलब दो वैल्यूज होंगी, दो में से छोटी वाली वैल्यू जो होगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंसेप्ट है। कुछ बातें जो जरूरी हैं वो मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब मैं पेज 3 पे चल रहा हूँ, वहां पर अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन इसकी। तो देखिए, अभी क्वेश्चन है आपका, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। सेकेंड क्वेश्चन मैंने ले लिया, tan थीटा इक्वल्स टू -1। थर्ड क्वेश्चन मैंने ले लिया, sec थीटा इक्वल्स टू √2। करिए ट्राई आप इनको, इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए जरा। यू हैव 3 मिनट्स ओनली एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा और आप अपने आंसर मैच करिएगा इससे।
cos थीटा हाफ, tan थीटा -1 और sec थीटा √2। चलिए तो फिर अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने आंसर्स को मैच करिएगा। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा है cos थीटा 1.2। cos थीटा आप जानते हो पॉजिटिव दिया है, तो cos थीटा दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप एंगल इसका लिखोगे तो वो आप लिखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 1/2। और इसी एंगल को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ये एंगल लिखा जाता है -60 डिग्री। तो अब आपको देख रहे हो थीटा के दो एंगल मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है π/3 और एक मिल रहा है -π/3, और दोनों का आप देखोगे न्यूमेरिकली वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, दोनों न्यूमेरिकली लीस्ट है। न्यूमेरिकल का मतलब होता है साइन छोड़ के देखना है, तो इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू π/3 आ रही है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू π/3 आ रही है। तो जब ऐसा हो जाए कि दो एंगल मिले और दोनों न्यूमेरिकली सेम आ रहे हों, तो उस केस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते वक्त द प्रेफरेंस इज गिवन टू द पॉजिटिव वन, प्रेफरेंस हमेशा पॉजिटिव वाले को देंगे। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव वाले को देंगे, और ये केवल cos में और sec में ही ऐसा होगा, क्योंकि आप जानते हो sec एंड cos आर पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में और फोर्थ में केवल sec और cos पॉजिटिव होते हैं, और इसी कारण केवल cos वाले क्वेश्चन में और sec वाले क्वेश्चन में ये सिचुएशन बनेगी कि आपको दोनों न्यूमेरिकली सेम एंगल मिलेंगे। तो हमेशा उस केस में प्रेफरेंस पॉजिटिव वाले को देंगे, बाकी ना तो tan में ना तो cot में, बाकी कहीं भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये पॉसिबिलिटी केवल cos और sec में होगा। जैसे अब मैं ये tan थीटा वाले की सॉल्यूशन की बात करूं, तो आपको tan थीटा दे रखा है नेगेटिव, और यू नो दैट tan थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और tan थीटा नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब आप ये देख रहे हो कि सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंचने के लिए मेरे को ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ेगी, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए एंगल हम कम बनाएंगे, इसलिए हम कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे, क्योंकि आपको न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल चाहिए, और न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल चाहिए तो जब आप एंगल का मेजरमेंट इस डायरेक्शन से करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट तक जाने के लिए एंगल 90 प्लस हो जाएगा, जबकि आप उसको क्लॉकवाइज बनाएंगे तो आप तुरंत से ही जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरे को कम समय लगेगा बजाय सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के, इसलिए हम यहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप सबसे पहले tan थीटा -1 आया तो क्वाड्रेंट टिक कर दो, कौन कौन सा होगा, सेकंड या फोर्थ। अब साइन का काम खत्म हो गया। tan थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पर, तो 45 डिग्री को जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में लिखोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में 45 डिग्री लिखा जाता है π - π/4, बोले तो 3π/4।
और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं 45 डिग्री को लिखूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री लिखा जाएगा -π/4। और दोनों में न्यूमेरिकली स्मॉल कौन सा है? न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो π/4 है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू -1 का जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू -1 इज थीटा इक्वल्स टू -π/4, थीटा -π/4। बस इतना ही करते जाना है हर जगह। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया sec थीटा √2, अब जब जैसे sec आ जाए या कोसेक आ जाए या कॉट आ जाए तो अपन इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, जो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को sec थीटा √2 दिया था, तो मैं cos थीटा बराबर कितना लिख सकता हूँ? 1/√2। अब ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया। cos थीटा पॉजिटिव दिया है तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट होगा? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनाएगा? 45 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनाएगा? -45। दोनों न्यूमेरिकली सेम आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए प्रेफरेंस हम किसको देंगे? पॉजिटिव वाले को। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा बराबर 1/√2 या फिर sec थीटा बराबर √2 इज व्हाट? π/4। पॉजिटिव वाले को देंगे तो +π/4 आंसर लिखेंगे। तो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। कॉस आएगा, सेक आएगा, तो इन दो क्वेश्चन में ये हमेशा न्यूमेरिकली सेम मिलेंगे, ये हमेशा न्यूमेरिकली सेम मिलेंगे। लेकिन टेन आ जाए, कोसेक आ जाए, साइन आ जाए, कॉट आ जाए, तो वहां पर ये दोनों अलग अलग मिलते हैं। एक छोटा मिलता है, एक बड़ा मिलता है। छोटा और बड़ा में जो छोटा होगा वो आपका आंसर होगा। इतना सा फर्क, बस इतना आपको समझना है। ये समझ गए तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन का हर क्वेश्चन समझ जाएगा। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। जिन बच्चों ने आंसर निकाले हैं वो मैच कर लें मेरे आंसर से, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। और अब मैं आपके साथ डिस्कस एक और टॉपिक कर रहा हूँ छोटा सा, और फिर अपन ओवरऑल कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, देखिए, सॉल्यूशन इन केस ऑफ टू trigonometric equations are given। यह है हमारी हेडिंग। तो अभी तक आपको क्या हो रहा था? अभी तक आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया था, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं जब आपको एक साथ दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देंगे, जब आपको एक साथ दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देंगे और आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इन केस ऑफ
टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको गिवन हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मतलब जैसे अभी तक आपको क्या हो रहा था कि मैं दे दूं साइन थीटा बराबर 1/2 तो आप उसका जनरल सॉल्यूशन लिखते थे। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं दे दूं साइन थीटा बराबर 1/2 और कॉस थीटा बराबर √3/2, दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ। तो व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन then how we find the solution of trigonometric equation। देखिए अब उसका अप्रोच, तो इसको मैं क्वेश्चन को थ्योरी के साथ आपका एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर रहा हूं। एंड द क्वेश्चन है ऑब्टेन द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equations। अब मैं यहाँ पर आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रहा हूँ। इक्वेशन है आपका tan थीटा इक्वल्स टू -1 एंड cos थीटा इक्वल्स टू 1/√। देखिए दो दे दिए आपको एक साथ, एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब आप एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, मैं इसके बाद एक और करूंगा और ओवरऑल फिर आपको बात समझ में आएगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछिएगा जरूर। केवल क्या करना है, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, केवल और केवल आपने ये करना है कि सबसे पहले व्हेन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन, जब दो दो एक साथ आपको दे दें तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ऐसा क्वाड्रेंट, चार में से वो क्वाड्रेंट टिक करेंगे जिसमें tan नेगेटिव होता हो और cos पॉजिटिव होता हो। आप जानते हो ऐसा एक ही क्वाड्रेंट है जहां पर tan नेगेटिव होगा। tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, tan नेगेटिव दो जगह पर होता है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब आपको बोला है कि साथ में वो क्वाड्रेंट चाहिए जहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव हो, तो cos थीटा यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होता, cos थीटा यहाँ पर नेगेटिव होता है, cos थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ये वो क्वाड्रेंट है जहां पर tan नेगेटिव भी होगा और cos थीटा पॉजिटिव भी होगा। इसलिए हम सबसे पहले अपने क्वाड्रेंट पे टिक कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा जाए। ठीक है, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आप सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए। अब उसके बाद आप साइन को भूल जाएं, उसके बाद ये नेगेटिव लगा है ये पॉजिटिव लगा ये भूल जाए, थीटा का वैल्यू देखें, ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे tan का वैल्यू 1 आता है और cos का वैल्यू 1/2 आता है। तो यू नो दैट थीटा बराबर 45 डिग्री पर tan 45 1 आएगा और cos 45 1/2 आएगा। तो मेरे को अब इस 45 डिग्री को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है, और यू नो दैट कि फोर्थ क्वाड्रेंट में किसी एंगल को लिखने के दो तरीके हैं। यदि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री एंगल बनाना है तो दो तरीके से आप 45 डिग्री बना सकते हो। एक तरीका कौन सा है, यहां से लेके यहां तक ये एंगल, और दूसरा आप क्लॉकवाइज चले जाओ। तो यदि आप इसकी बात करोगे तो ये 315 डिग्री, ठीक है, 300 एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ये आता है 315 डिग्री, कैलकुलेट कर लेना, इसको आप 7π/4 लिखते हो। और यदि आप क्लॉकवाइज एंगल बनाओगे तो क्लॉकवाइज एंगल कितना बनेगा, -45 डिग्री, मतलब -45। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 45 डिग्री को एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 315 डिग्री आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 315 डिग्री बनेगा, या फिर यदि क्लॉकवाइज आप बनाएंगे तो उसको -45 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी पसंद हो, 7π/4 या -π/4, दोनों में से कोई भी एक ले लेना और उस वैल्यू में 2nπ ऐड कर देना। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है 2 थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस 7π/4, कोई भी एक ले लेना, मैंने 7π/4 ले लिया, n बिलोंग्स टू, ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे कि सर यदि -π/4 ले लेते तो आंसर अलग हो जाता, नहीं, आंसर अलग नहीं होता, वो आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। मैं इस वाले से वो ला देता हूँ, कैसे,
क्योंकि n तो इंटीजर है ना भाई, n का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट डालोगे देन यू गेट डिफरेंट डिफरेंट आंसर। तो इफ यू पुट n इज इक्वल टू -1 हियर, यदि आप n की जगह पर -1 डाल दें, यहाँ पर n की जगह -1 लेने से आपको -π/4 मिल जाता, आप चाहो तो लेके देखिए। तो इसलिए चाहे सॉल्यूशन आप 7π/4 से बनाएं, चाहे सॉल्यूशन आप -π/4 से बनाएं, आंसर में कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब आप इसको 2nπ + 7π/4 लिखेंगे तो भी आप करेक्ट हो, और आप यदि इसको 2nπ - π/4 लिखे तो भी आप करेक्ट हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन, ये भी वही आंसर को इसका सॉल्यूशन होगा और ये भी उसका सॉल्यूशन होगा। हाँ, अब ये डिपेंड कर सकता है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, मान लो 4 ऑप्शन में आपने निकाला ये वाला, और ये वाला ऑप्शन में दिए ही नहीं, ये वाला दिया है ऑप्शन में, तो इसलिए आपको दोनों लिखते आना चाहिए। ठीक है, फिर अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ये वाला टिक करना है कि ये वाला टिक करना है। तो एक बार और समझिए करना क्या है। जब ऐसे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगे तो सबसे पहले क्वाड्रेंट टिक करिए, उसके बाद साइन भूल जाइए, एंगल निकालिए। अब इस एंगल को आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 2 तरीके से लिखा, एंटी क्लॉकवाइज 315 डिग्री, क्लॉकवाइज -45 डिग्री। अब वो जो आपने 315 निकाला या -45 निकाला, उसमें 2nπ ऐड कर दोगे, देन यू गेट योर जनरल सोल्यूशन। टेक दी स्क्रीनशॉट। और मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको और क्लियर होगा, समझिए। हाँ, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, आएगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। आप लगे रहो, मन में डाउट आएगा तो पूछते रहो, डाउट को अंदर ही अंदर दबाना मत, डाउट को पूछ के खत्म कर देना। चलिए, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज, क्वेश्चन यही रख रहा हूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़े चेंज कर देता हूँ, देखते हैं अपने आंसर में कितना फर्क आएगा। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चन। देखिए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेज नंबर 5। अब मैंने जो क्वेश्चन में चेंज किया है वो ये है कि मैं tan थीटा को 1/√3 ले लेता, और यहाँ पर sin थीटा को -½ ले लेता। मान लो ये है हमारा क्वेश्चन, tan थीटा प्लस 1/√3 और sin थीटा -½ देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले तो क्वाड्रेंट देखेंगे, ये सब हटा देते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो आपको क्या बोला, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है क्वाड्रेंट। तो वो क्वाड्रेंट देखिए जहां पर tan पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव फर्स्ट में और थर्ड में। अब साइन नेगेटिव कहाँ होता है, तो साइन नेगेटिव 2 क्वाड्रेंट में होता है, एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में। तो 2 टिक कहाँ मिल गए आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें tan पॉजिटिव भी होगा और जिसमें साइन नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट टिक कर दिए। अब साइन भूल जाओ, ऐसा कौन सा एंगल है जिसके tan की वैल्यू 1/√3 आती है, यू नो दैट tan 30 1/√3 होता है, इसलिए यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, π/6। अब मेरे को इस π/6 एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंचने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में किसी एंगल को लिखने के लिए अब 2 डायरेक्शन अपन यूज कर सकते हैं। जब अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से थर्ड क्वाड्रेंट तक आएंगे तो अपन कितना एंगल कवर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 180 और 180 + 30 डिग्री। तो ये बनेगा 180 + 30 डिग्री विच इज 210 डिग्री। और 210 डिग्री को यदि आप रेडियन में लिखते हो तो रेडियन में 210 डिग्री पाई + 5/6 मतलब 7π/6 होगा। अब इसी को अपन क्लॉकवाइज लिखेंगे
तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आप जो नापोगे, ये एंगल जो होगा ये माइनस का 150 डिग्री एंगल होगा, माइनस 150 डिग्री एंगल। और माइनस 150 डिग्री एंगल को आप कितना लिख सकते हैं, माइनस 5π/6। तो एंगल या तो 7π/6 होगा या फिर -π/6 होगा, जो भी दोनों पसंद हो आपको, उनमें आप 2nπ को ऐड करके फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस 7π/6, यहाँ पर लिख देंगे n बिलोंग्स टू i, या फिर 2nπ माइनस 5π/6, n बिलोंग्स टू। दोनों सही हैं अपनी जगह पर, दोनों में से कोई भी एक आप आंसर कर सकते हो। इतना करना है आपको व्हेन दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको एक साथ दिए हों। अब 2 दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, हर बार यही प्रोसीजर यूज करना। कॉमन क्वाड्रेंट निकाल लो और फिर उस क्वाड्रेंट को आप 2nπ ऐड करके आंसर कर दो फाइन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो अब देखिए ओवरऑल अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन की 3 मेथड हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यू। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन लीस्ट वैल्यू ऑफ अननोन एंगल होती है जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अब एट दी लास्ट अपन ने ये भी पढ़ लिया इसमें कि जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइमल्टेनियसली गिवन होंगे, एक साथ साथ आपको गिवन होंगे, तो ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन को आप कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो अपन ने देखा। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई मन में अब आपके सवाल है तो पूछिए बिंदास। लवकर सांगा, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, क्या बात है, आज तो डाउट आते ही नहीं, क्या बात। तो पढ़ाई करने लगे जोरदार। तो अब आ गए अपन छठे पेज पे अपने। तो आप पढ़ोगे तो चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का जो शीट आपको दिया है उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका आंसर करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। इफ 2 tan square theta equals to sec square theta, then general value of theta is। पहला ऑप्शन है n π + π/4, दूसरा ऑप्शन है n π - π/4, तीसरा ऑप्शन है 2nπ + π/4, चौथा ऑप्शन है 2nπ - π/4।
एक करेक्शन कर लेना, ये है, करिए अब आंसर, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओहो, इतना सन्नाटा भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया क्या मैंने? श्रेया शिवपेट, चेक योर आंसर। तन्मय चौहान, चेक करिए बेटा, गलत हो गया। करण भगत चेक करें, ग्लोरी करेक्ट है, जीशान जीनत शेख चेक करें। हर्षिका करेक्ट है, किशोर बावने बेटा चेक करो आप। आदित्य देंगरे करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। श्रेया शिवपेट बेटा चेक करो, रॉन्ग हो गया। यश चेक करो बेटा। चलिए देखिए, हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन। सेम स्टेट बेटा चेक करो। किशोर चेक करो बेटा, रॉन्ग है। हर्षिका करेक्ट है। चलिए, तो स्टॉप आंसरिंग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बड़ा इजी है, देखिए आप इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। स्क्वायर आएगा तो पहले बताया, स्क्वायर वाले में एक ही रिजल्ट होता है, प्लस माइनस, ठीक है। इसलिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग दिया था और आपको बोला था कि स्क्वायरिंग है तो जनरल सॉल्यूशन +-5/4 होता है। अब सॉल्व करेंगे जब, तो केवल इतना करना था आपको, ऐसे क्वेश्चन में बस ध्यान रखना है दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2tan² थीटा लिखा और राइट हैंड साइड में sec स्क्वायर को मैंने 1 + tan² लिख दिया। इतना करना था।
अब उसके बाद ये tan स्क्वायर को ट्रांसफर करिए, तो दिस बिकम्स 2 tan स्क्वायर थीटा minus tan square theta equals to 1, and this is tan square theta equals to 1, or 1 can be written tan 45, और अब tan square theta बराबर tan square अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, खत्म, ये आंसर है। कितना करना, तो आप बस याद रखें कि बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। आप चाहो तो tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ sec स्क्वायर को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है आपका तो पूछ लीजिए। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, टेक द स्क्रीनशॉट। और अब इसके बाद आपको मैं कल के लेक्चर में ये डिस्कस करूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये आपको सीखना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, किन किन चीजों को अवॉइड करना है, किन किन चीजों से बचना है, ठीक है। इसको अपन कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस सबको रिवाइज करिए, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय बेटा, बाय Bye, बेटा, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय।